दिल्ली में तंत्र का दुरुपयोग किया गया। किस तरीके से पिछले कई 2 साल पहले से ही, चुनाव के 2 साल 3 साल पहले से ही हमारे सारे नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजा गया। वहाँ के सारी व्यवस्थाओं को, सर्विसेज को, वहाँ पर सीवर, पानी सब में वहाँ पर ठप व्यवस्था कर दी गई ताकि जनता में एक असंतोष पैदा हो। जिस तरीके से तंत्र का दुरुपयोग करके बीजेपी ने इस बार हम लोगों को हराया, लेकिन वैचारिक रूप से हमारी जीत हुई। सारी कॉलोनियों में पाइपलाइन दिए गए, सीवर व्यवस्था की गई। ये अरविंद केजरीवाल जी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने वो जनहित के लिए सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि शाहाबाद में जब आप प्रवेश करेंगे तो उस नेक्सस को तोड़ने में आप कामयाब होंगे? इन दो बड़े बड़े पहलवानों के बीच में आप किस तरह से लड़ाई करेंगे? तो इस बार एनडीए को बहुत तगड़ा जवाब बिहार के लोग देंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि एक तरफ नीतीश कुमार जी बीजेपी की गोद में बैठी हुई और यहाँ पर बिहार की जनता से वोट लेके सीएम पद पे बैठे हैं आप। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अक्सर आपने देखा होगा कि राजनीतिक खबरों में हम आपको नए नए शख्सियत से मिलाते हैं। आज भी हमारे साथ एक नए शख्सियत है। हालांकि आपके लिए नए होंगे, हमारे लिए नए हैं, क्योंकि इंटरव्यू पहली बार कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जाना माना नाम है। राकेश यादव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसलिए इनको और ज़्यादा आप पहचानते होंगे कि इनके 3 चरण की यात्रा बिहार में हो चुकी है। चौथे चरण की यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस बीच में जो कुछ भी बिहार में चुनाव से पहले घटित हो रहा है उस पर इनकी पैनी नज़र बनी हुई है। अरे इनकी क्या, इनके पूरे पार्टी की नज़र बनी हुई है। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम धरना स्थल पर हुआ, जिसमें दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के संजय सिंह आए हुए थे, और उन्होंने बिहार के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली में बिहार वालों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, आपके पास भी कई सवाल होंगे कि ये तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली में वो इंडिया गठबंधन टूटा था। बिहार में उसी इंडिया गठबंधन का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसमें नहीं है। 243 सीटों पर लड़ने का इन्होंने ऐलान कर दिया है, और इनकी पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। जरूरत पड़ी तो खुद अरविंद केजरीवाल भी पटना पधारेंगे, बिहार में आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार जो परिस्थितियां दिल्ली में पैदा की गई थी इंडिया गठबंधन के और लोगों के द्वारा, वो परिस्थितियां तो निश्चित रूप से बिहार में पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सारे सवालों, सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश जी। राकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। राकेश जी, आप लोग इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। बड़ी मुशक्कत करने के बाद इंडिया गठबंधन बना था। लोकसभा चुनाव के बाद से वो इंडिया गठबंधन टूटा, और उस टूट का खामियाजा आप लोग को दिल्ली में भुगतना पड़ा। इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं। अब बिहार में है, बिहार में क्या होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन, हम लोग, ये सच है कि लोकसभा में हम लोग साथ मिलकर लड़े, क्योंकि इस देश में जो लोकतंत्र के खिलाफ और जो इस लोकतंत्र में तानाशाही के खिलाफ हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। और इसीलिए शायद जिस तरीके से सभी लोग इकट्ठा हुए हम लोग चुनाव लड़े। लेकिन आप जैसे देखें, हरियाणा का चुनाव हम अकेले लड़े। जब विधानसभा की बारी आई तो हम हरियाणा का चुनाव अकेले लड़े, दिल्ली का चुनाव अकेले लड़े, पंजाब का चुनाव अकेले लड़ रहे, गुजरात का लड़ रहे, और बिहार में भी हम अकेले लड़ रहे हैं, और मजबूती से लड़ रहे हैं। और 243 सीटों पे आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल जी का जो एक मॉडल, जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में होती है, आप देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जब इंडिया आई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे गुजरात जाना है या कहीं और जाना, उन्होंने ये कहा कि मुझे केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये था कि विश्व स्तरीय जो शिक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने दिया इस देश को, जो एक मॉडल दिया, उसकी चर्चा हर जगह हो रही। और यही रीजन है कि बिहार में इस बार केजरीवाल मॉडल को लेके बिहार के लोग बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। अभी सरकार बने हुए लगभग 3 महीने के आसपास, 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं। इस बीच में दिल्ली वालों ने एक नई सरकार को चुना है। दिल्ली वालों की इच्छा थी परिवर्तन, और परिवर्तन जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उस परिवर्तन के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुल करके आ रही हैं कि केजरीवाल मॉडल बढ़िया था। अभी जो वर्तमान सरकार है उसने वादा किया, वादा करने के बाद बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, बहुत समस्याएं हो रही हैं। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या उसको यहाँ बिहार में भजाने की कोशिश आप लोग करेंगे? नहीं, देखिए, दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार अभी आई, जिसमें हम लोग अभी विपक्ष में हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में तंत्र का दुरुपयोग किया गया, किस तरीके से पिछले कई 2 साल पहले से ही, चुनाव के 2 साल 3 साल पहले से ही हमारे सारे नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजा गया। वहाँ के सारी व्यवस्थाओं को, सर्विसेज को, वहाँ पर सीवर, पानी सब में
वहाँ पर ठप व्यवस्था कर दी गई जी। ताकि जनता में एक असंतोष पैदा हो। और सबसे दुखद बात ये रही कि वहाँ पे सारे विधानसभा में लगभग 10 से 15 हज़ार वोट काटे गए। जी। और उसके बाद ये उन्होंने देखा कि हम केजरीवाल के काम को तो खराब नहीं कर सकते, तो इनके नाम को खराब कर दो, जी। इसलिए उन्होंने पूरी साजिश करी कि इनके इमेज पे डेंट करें। लेकिन चूंकि वहाँ पर कांग्रेस की भी उसमें साझेदारी रही जी। बीजेपी के साथ, और मिल के उन्होंने जो भी है, चूंकि हार तो हार होती है, जी। लेकिन जिस तरीके से तंत्र का दुरुपयोग करके बीजेपी ने इस बार हम लोगों को हराया, जी। लेकिन वैचारिक रूप से हमारी जीत हुई। क्यों? क्योंकि जिस मॉडल का विरोध बीजेपी करती थी, जी। उसी मॉडल को उन्होंने स्वीकार किया दिल्ली में, और कहा कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जितनी सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन अभी 4 महीने नहीं हुए दिल्ली सरकार को बने हुए, और आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ भयावह स्थिति है। वहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, बिहारियों को भगाया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, पावर कट लग रहे हैं, वहाँ पर पानी गंदा आ रहा है। किस तरीके से बिजली जो है, आज तक 24 घंटे बिजली, जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी राकेश जी, 24 घंटे बिजली आती थी। राक- तो नहीं, मैं ये इस बात को इसलिए जी, कहना जी। चाह रहा हूँ कि आपने जो कहा है कि वहाँ, और वहाँ की जनता कह रही है, दिल्ली जी, की जनता कह रही जी। है कि कहीं ना कहीं अब इससे अच्छा तो केजरीवाल जी की सरकार थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है ना, दिल्ली के लोग अब परेशान हो गए, और उनको लगता है कि इससे अच्छा तो केजरीवाल जी की सरकार थी, जहां पर 24 घंटे बिजली आ रही थी इस तरह से। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल में वहाँ स्कूलों का फीस उन्होंने नहीं भरने दिया, प्राइवेट स्कूलों का। लेकिन अभी शिक्षा माफिया देखे थे, वो सारे अभिभावक परेशान हैं, और सारे स्कूलों में 80% फीस की बढ़ोतरी कर दी गई। राकेश जी, दो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। पहली तो ये कि अब तक जिन राज्यों में आपकी सरकार रही है, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब की स्थिति वही है। पटना, बिहार आप पहुंचे हुए हैं। बिहार में आप सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा राज्य है। कैसे 243 लोगों को सेलेक्ट करेंगे? क्या आपकी रणनीति होगी? और बिहार के लोगों को इस पूरे अभियान में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यात्रा के दौरान बिहार में भी, केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा के दौरान पिछले 2-3 महीने से लगातार बिहार के हर जिलों में विधानसभा में जा रहे हैं। और जो उनका समर्थन मिल रहा है वो रोक कर कहते हैं, मतलब मिलते हैं झुंड में लोग, बहुत सारे मौजूद लोग आते हैं जो जहाँ जहाँ भी जिलों में जाते हैं विधानसभा में, लोग कहते हैं कि जो मॉडल आपने दिल्ली पंजाब में दिया, जी। और दूसरी तरफ वो केजरीवाल जी का मॉडल के साथ साथ बिहार के मॉडल को भी बताते हैं कि किस तरह पे यहाँ पे पलायन है, बेरोजगारी है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, जी। किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, बुजुर्गों को जो 400 पेंशन मिलता है वो समय पे नहीं मिलता है। दूसरी तरफ आप दिल्ली में 2500 पेंशन देने का काम किया है आपने, जी। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक दिया। तमाम ऐसे जो जनता की बुनियादी जी। सुविधाओं के लेके जनता खुद कहती है, जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं, और बिहार के लोग अब चाहते हैं कि भाई ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रहा जाति धर्म की, इससे अब आगे बढ़ के हमें केजरीवाल मॉडल जी को लाना है, केजरीवाल मॉडल को, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है, अच्छा स्वास्थ्य कौन दे सकता है, रोजगार कौन दे सकता है, बिजली फ्री कौन कर सकता है, बुजुर्गों को 2500 पेंशन कौन दे सकता है। ये तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए इस बार बिहार की जनता तैयार है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। जब ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं 243 सीटों पर लड़ने का बिहार में, आप 243 सीटों पर लड़ने का हिम्मत किए हैं, कहीं आपकी ये अपनी प्रेरणा है, या प्रशांत किशोर के साथ कुछ दिन आप लोगों का रहा है साथ, तो उनसे प्रभावित है? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी हमारे दिल्ली चुनाव में रहे हैं, उन्होंने हमारे मॉडल को देखा है जी। और वो हमारी बातों को बिहार में दोहराते हैं, जी। और इससे हमें गुरेज नहीं है, हमें जी। खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सिर्फ प्रशांत किशोर क्या, देश की कई पार्टियां हमारे मॉडल को बोलती है, लेकिन इस मॉडल को अभी तक किया किसी ने नहीं, और ना ही कोई कर सकती है कोई दल, क्योंकि इसके लिए नियत और ईमानदारी चाहिए, जो हमारे इस देश में एक ही नेता है, वो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने करके दिखाया। और रही बात कि हम बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है इस देश में, सबसे, वो हमारे नेताजी कहते हैं सांसद महोदय कि इस देश में सबसे अगर कोई झूठा पार्टी है ना, बीजेपी, भारतीय झूठा पार्टी उन्होंने नाम दिया है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में उन्होंने कहा, मोदी जी खुद आए, देखो जी एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान, और जैसे सरकार बनी जहां झुग्गी वहां शमशान कर दिया पूरा का पूरा बिहार के लोग। तो ये सारी चीजें इसलिए जनता समझती है। और दूसरी चीज कि आज इस देश में आम आदमी पार्टी के लोग इसलिए उम्मीद से देख रहे हैं, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं।
बाढ़ से त्रस्त हैं, पलायन से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी देखिए मुजफ्फरपुर में जो महादलित वो बच्ची थी 10 साल की, एम्बुलेंस में 5 घंटे तक वो तड़पती रही और इधर से उधर करने के बाद फिर गायनी डिपार्टमेंट में उनको एडमिशन मिला और 4-5 दिन बाद वो गुजर गई। और स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही देखिए कि मंगल पांडे जी को कॉल किया जा रहा है, फ़ोन तक नहीं उठा रहे। ये स्थिति है, तो ये दुर्भाग्य है। तो बिहार की जनता आप अंदर से ना बिल्कुल आक्रोशित हो चुकी है। ये बातें तो आपके मान लेते हैं कि चलिए आप विपक्ष में हैं, सरकार के पक्ष में नहीं हैं, तो आप बहुत सारी बातें कहेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू में किया था कि आप बता रहे थे कि जो लोग बिहार के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, यानी वो प्रवासी बिहारी हैं, अप्रवासी बिहारी हैं। अप्रवासी बिहारियों को बिहार लाने की तैयारी शुरू हो गई है। 3 करोड़ अप्रवासियों का आइडेंटिफाई किया गया है कि लोग रहते हैं, बिहार से पलायन करके गए हैं। चलिए सरकार इस पर अपनी पीठ ठोकती है, वो अलग बात है कि 3 करोड़ लोग हैं, लेकिन उन 3 करोड़ में से अधिकांश लोगों को चुनाव के समय में बिहार लाने की और उनको वोट दिलवाने की तैयारी शुरू हो रही है। इस अभियान से, इस मुद्दे से और इस स्ट्रेटजी से कैसे लड़ेंगे आप? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिहार के लोग जी बीजेपी से लड़ने वाले हैं। जी क्यों? एनडीए से भी लड़ने वाले हैं। उसका रीज़न है इसमें, अभी देखिए कि जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके से असंतोष पैदा हुआ है, और आप दिल्ली में देखिए कि किस तरीके से बिहार के लोगों को गुमराह किया गया, उनको सड़कों पे लाया गया, उन्हें उजारा जा रहा है। अरे आप उन्हीं के, बिहार दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग बिहार के रहते हैं और उन्हीं लोगों ने निर्माण किया दिल्ली का। जब ज़रूरत हुई तो आप वहाँ से उनको मजदूर बना के लाए, आप उनको, उन्होंने अपने छोटे-छोटे मेहनत से मकान बनाया, और आज आप उनको वोट बैंक की राजनीति के लिए चाहते हैं कि हम इस तरीके से प्रवासी के रूप नहीं, में कभी लें। आप लोगों ने भी तो इस तरह की बातें कही है। हम लोगों ने कभी भी, हमारा मुद्दा, हमारा विचारधारा सिर्फ ये है कि सबसे बुनियादी सुविधाओं पर काम करें। इसीलिए शायद 10 साल जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही तो झुग्गियों में सब सारी सुविधाएं रही, जितने भी वहाँ पर कॉलोनियाँ हैं सब में रही, जो भी हमारा अनऑथराइज कॉलोनी है सब में सारी तरह की सुविधाएं रही। सारी कॉलोनियों में पाइपलाइन दिए गए, सीवर व्यवस्था की गई। ये अरविंद केजरीवाल जी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने, वो जनहित के लिए सोचते हैं और इसलिए उन्होंने सारे लोगों को सुविधाएं दी। आप देखिए बीजेपी की सरकार आते ही सबको उजाड़ के भगाने लगे। तो इस बार एनडीए को बहुत तगड़ा जवाब बिहार के लोग देंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि एक तरफ नीतीश कुमार जी बीजेपी की गोद में बैठी हुई और यहाँ पर बिहार की जनता से वोट लेके सीएम पद पे बैठे हैं आप, और एक बार भी आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि दिल्ली में जो है आपकी इस तरह के बिहार के लोगों के साथ क्यों चल रहा है। मतलब दिल्ली में गद्दारी है और बिहार में यारी है। बिहार की जनता नहीं सही, इस बार बिल्कुल इनको बेघर किया जाएगा। अभी अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत चर्चा चल रही है, जीजा आयोग, फलाना आयोग, ठिकाना आयोग, आपने देखा होगा खूब चल रहा है। अभी अभी कई आयोगों का गठन हुआ है, जिन आयोगों में रिलेशन को प्राथमिकता दी गई है, व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, परिवारवाद का उसमें हावी है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार की प्रकृति के विपरीत ये हुआ है या नीतीश कुमार भी इसमें संलिप्त है? देखिए कहीं ना कहीं नीतीश जी की मजबूरी हो, चाहे अब उनका जो भी, मुझे लगता है मानसिक शारीरिक रूप से उनकी जो भी स्थिति है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शायद वो अब निर्णय लेने में सक्षम नहीं, और कहीं ना कहीं बीजेपी उनको एक मुखौटा बनाकर बिहार को बर्बाद करने में लगी हुई है। और इसीलिए वहाँ पे हर, चाहे वो कोई भी विभाग हो, कहीं भी आप देखिए हर जगह वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चीज़ों को रख रहा है, यहाँ के सारे सिस्टम को बर्बाद करने पर लगी है। क्योंकि उनको बिहार के डेवलपमेंट से मतलब नहीं, उनको मतलब है कि कैसे बिहार में बेरोजगारी और जो है यहाँ पर फैक्ट्री पैदा किया जाए मजदूरों का, और उनको लेके गुजरात लेके जाए सब जाए, और वहाँ सिर्फ उनका ये मकसद है। और वो सत्ता में इस बार कभी नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत आक्रोश है बिहार के लोग। राकेश जी, 3 राउंड की आपकी यात्रा हो गई, चौथे राउंड की यात्रा आप शाहाबाद में जा रहे हैं। शाहाबाद की स्थिति आपको अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि शाहाबाद में 22 सीटें हैं और उन 22 सीटों में से 20 सीट जो है वो महागठबंधन के पास है। मात्र 2 सीटों पे जीत करके 2020 में आई थी। चिराग पासवान भी इसमें अपने पूरी जो आप समझ लीजिए एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और उन 20 सीटों पे, 22 सीटों पे उनकी भी नज़र है। क्योंकि अभी 8 तारीख को आपने देखा होगा कि आरा में उन्होंने बड़ी जनसभा की। सफल असफल तो आप लोग निकालेंगे उसको, लेकिन उनकी भी स्ट्रेटजी है। क्या आपको लगता है कि शाहाबाद में जब आप प्रवेश करेंगे तो उस नेक्सस को तोड़ने में आप कामयाब होंगे? इन 2 बड़े-बड़े पहलवानों के बीच में आप किस तरह से लड़ाई करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि शाहाबाद जोन में अभी जब हम लोग जा रहे हैं 26 तारीख से, आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 10-12 सालों में शाहाबाद जोन हमारे पूरे बिहार में सबसे मजबूत जोन रहा संगठन के मामले में। और वहाँ पर जितने भी जिले रहे हैं, जितने भी विधानसभा स्तर पे वहाँ पे लोग हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। और जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो जदयू हो, या
बीजेपी हो, आरजेडी वगैरह सब। आरजेडी वगैरह सभी, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जाति धर्म की राजनीति करके एक इन्होंने वोट बैंक को बना के रखा हुआ, जी जो इनको टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इतना सारा गेम चल रहा है। जी सच्चाई यही है। और हम अपनी विचारधारा को लेके चलते हैं, और लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता तय करेगी। जी आप देखिए कि दिल्ली में हम लोगों को शुरुआत में लोग कहते थे कि ये 4 आदमी की पार्टी है, जी जी और ऐसी स्थिति हुई कि दिल्ली में जो है बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना के भेज दिया गया। जी आपको याद है कि जो है जी 70 में से बिल्कुल 67 सीटें आई थी, 3 जी सीटें बीजेपी का, जी कांग्रेस जी 0 पे। तो जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और आप देखिएगा इस बार बिहार की जनता बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, बिहार के हित के लिए केजरीवाल मॉडल जी को पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल मॉडल को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में जिस तरह का बदहाली है, पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, बिहार में जिस तरह का अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उसको रोकने के लिए और बिहार को बेहतर भविष्य देने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर बिहार देख रही है। आपकी पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से अब आना शुरू कर चुके हैं बिहार में। संजय जी अभी अभी आए थे, उन्होंने कई सारी बातें कही। उसके पीछे का स्ट्रेटजी क्या थी आप लोग का? ये राजनीतिक जो रणनीति के तहत थी, कि या वास्तव में आप लोग दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप लोग पीड़ित थे, इसलिए आप लोगों ने बिहार में आकर के ये बात कही? नहीं, देखिए, दिल्ली में हम लोग पिछले 10 सालों से जो सरकार चलाए, दिल्ली की जनता जो अभी वहाँ पर परेशान है, और हमारे नेता वहाँ पर जो उनको झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारे नेता सारे बुलडोजर के सामने खड़े हो रहे हैं। वो इस बात को कहने आए थे बिहार कि भाई, एक तरफ नीतीश कुमार जिस बोर्ड को लेके सत्ता पे बैठे हैं, उन्होंने एक बयान नहीं जारी किया, उनका एक नेता वहाँ बुलडोजर के सामने बिहार के हितों में खड़ा नहीं हुआ, और हमारे नेता दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार से इनको बेघर करो और इनके राजनीति पे बुलडोजर चलाओ, ताकि इनको समझ में आए कि बिहार के लोग क्रांतिकारी की धरती से आते हैं, ये अपने आत्मसम्मान और गौरव के लिए किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरीके से, और सिर्फ दिल्ली ही क्या, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कहीं बीजेपी ने एक बयान बिहार के सम्मान के लिए दिया हो या बिहारियों के लिए दिया हो? उनको सिर्फ बिहार के लोगों का इस्तेमाल करना है। देखिए, आते हैं 1000 करोड़, 125 करोड़ का अनाउंस करते हैं, और देने के नाम पे कुछ नहीं है, तो गुमराह करना जानते हैं। इसीलिए इस बार जिस तरीके से हमारे नेता आए बिहार, और वो सिर्फ एक, हम बिहार के लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग मिल के इस बार बीजेपी पर, इनके राजनीति पर बुलडोजर चलाइए और इनको बेघर करिए बिहार से। 4 चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ा, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा। वही कांग्रेस इस बार आप लोगों के हार का कारण भी बनी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में बिहार में परिस्थितियां लगभग उसी तरह से हो रही हैं। आपको अनुभव ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ती है, क्या क्या स्ट्रेटजी उसकी होती है और कितना उस पर अमल करती है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी कई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। पहली स्ट्रेटजी उसकी ये है कि 20 साल के बाद वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है। अब रहा सवाल कि एक नया अभी एक अमेंडमेंट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पासमानदा मुसलमानों को लेकर के एक सम्मेलन करने जा रही है। इसको आप पासमानदा मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो दर्द है, या उसके बेहतर भविष्य के लिए कर रही है, या उसके पीछे भी उसकी राजनीति कहीं वोट बैंक की है? देखिए, अभी से नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 30 साल बाद पूर्ण बहुमत में आई सत्ता में, 14 में, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने देश को नफरत और लोगों के आपसी, मतलब भाईचारे को इन्होंने नफरत में बदलने का काम किया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जातियों में बांटो। अब इनको पता है कि मुसलमान वोट हमें देंगे नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इनको सहयोग करेंगे नहीं, तो ये अब पसमानदा मुसलमानों का एक हितैषी बन के उतरे हैं। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है, बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। सबको पता लग गया कि इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि देश में नफरत फैलाओ, देश में जो है जाति धर्म पे लड़ाओ, और उसके बाद अपना राजनीतिक रोटी सेको। इसीलिए बिहार की जनता इनको इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी, और इनका कोई भी स्ट्रेटजी इस बार काम नहीं आने वाला है। और जो ये कर रहे हैं ना, यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी को कभी नीतीश जी के खिलाफ चिराग जी को लड़ाते हैं, कभी चिराग जी के खिलाफ नीतीश जी को लड़ाते हैं, और फिर इनको आरजेडी का वोट काटने के लिए तमाम लोगों को जो ये लड़ा रहे हैं, सारे लोग इस बार सतर्क हैं। और ये लोग खुद इस बार आपको बिहार की जनता ऐसा रिजल्ट देने वाली है कि एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, जो कि आपको, मुझे लगता है आप तो अनुभवी हैं, आप सब चीज़ देखते हैं। लेकिन इस बार बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, बिहार एक बदलाव की ओर देख रहा है, और जब हम लोग जाते हैं तो सही मायने में लगता है कि बिहार इस बार दिल्ली वाला क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए तैयार है। राकेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा,
और ये अंतिम प्रश्न आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, आपको बिहार जैसा एक राज्य दिया है जो काफ़ी बड़ा राज्य है, जिसमें आप लोगों की अभी तक कोई बेस लाइन नहीं रही है। आपने कोशिश किया है, आप यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बदला भी है, जो देखने में भी आ रहा है। मीडिया कनेक्ट से लेकर के आप आम लोगों के बीच में भी चर्चा में आ रहे हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें आप अपनी पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी जो आपको मिली है, उस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए और आने वाले चुनाव के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? नहीं, देखिए, अभी जब से पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, पिछले 10-12 सालों से लगातार हम लोग बिहार में काम कर रहे जी। थे। मैं यहाँ पे जिला प्रभारी के रूप में भी काम किया, ऑब्जर्वर के रूप में भी काम किया, प्रदेश महासचिव के रूप में भी काम किया, जोनल प्रभारी के रूप में भी काम किया। तो पिछले 10-12 सालों से बिहार के सभी 38 ज़िलों में, 243 विधानसभा में, 5 से 34 ब्लॉक में हम लोग घूम-घूम के संगठन बनाने का हमने काम किया। और हमने ये देखा कि कहीं ऐसा हमें नहीं मिला जो आम आदमी पार्टी को लेके लोगों ने कभी कहा हो कि भाई आपकी पार्टी ऐसी है वैसी। एक अलग सेंटीमेंट है आम आदमी पार्टी के लिए। लोग कहते हैं यार आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आप लोगों को बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, आना चाहिए। और यही रीज़न है कि जब से हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, पूरे बिहार में जितने भी हमारी यूनिट है, जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सब जी जान से लगे हुए हैं। और जितना यात्रा के माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में, और उसको लेके जो अभी काम चल रहा है, उससे बहुत ही आशा और उम्मीद है। और हमारे कोई गठबंधन आप लोग करेंगे? नहीं, गठबंधन में देखिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी निर्णय लिया है कि हम लोग 243 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। क्योंकि गठबंधन में हम लोग लोकसभा में थे, अभी हम अकेले लड़ेंगे और ना ही हमारी किसी दल से बातचीत है और ना ही हम लोग इस पर विचार बना रहे हैं। बाकी वो अगर उस तरह का कुछ निर्णय होता है तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी। जैसा कि आपने देखा कि राकेश जी से वो बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी, और नई नई पार्टियां बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की हुई पार्टी है। और 3 पार्टियों के बाद 4 पार्टियां इनफैक्ट कह लीजिए, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ रही हैं, सभी अपने अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कब क्या किस तरह का गुल खिला दे, किस तरह बूम कर जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जिस पार्टी को शुरुआती दौर में पार्टी बनने के साथ ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, उसने 2 टर्म शासन किया, तीसरे टर्म में भी बहुत मजबूत टक्कर दिया, और अब बिहार में उसका पूरा फोकस है। बिहार एकमात्र राज्य है जहां इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, और यहां से कहा जा रहा है कि बिहार से जो रास्ता निकलेगा, जो सोच फूटेगी, वो कई जगह होते हुए केंद्र की राजनीति तक पहुंचेगी। क्या होने वाला है 2029 में, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 2025 में किस तरह का हस्ताक्षर आम आदमी पार्टी करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारी नज़र बनी हुई है, आपके पास भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। उन सवालों का जवाब हम राकेश जी से आगे आने वाले एपिसोड में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।